कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका जो त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है इंग्लिश का वो लेकर आ चुका हूँ। 75 का आपका पूर्णांक का समय आपका 3 घंटे का रहेगा। देखो इंग्लिश का पेपर है। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिविंग बिलो। ठीक, 5 अंक के क्वेश्चन है। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपका, ठीक, तो पहले का राइट आंसर 21 किलोमीटर। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वाज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द ग्रेट वॉल। तो इसका राइट आंसर है टू परफेक्ट फ्रॉम नॉर्थर्न इन्वेशन। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉमन नाइथ अबाउट द ग्रेट वॉल। तो इसका राइट आंसर इट इज विजिबल फ्रॉम स्पेस विदाउट एआईडी। ठीक, तीसरे के बाद चौथा क्वेश्चन है बिसाइडेड डिफेंस व्हाट अदर फाउंडेशन डिड द ग्रेट वॉल। तो सर इसका राइट आंसर है ए नंबर है। ठीक, पांचवा क्वेश्चन है टू द ग्रेट वॉल इज ए सिंबल ऑफ। इसका राइट आंसर है चाइनीज। इसका राइट आंसर चाइनीज वाला है। ठीक, बी नंबर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, दूसरा क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिविंग बिलो। 5 अंक की क्वेश्चन है। अब आते हैं देखो पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपको ये रहेगा व्हाट मेक्स ए फ्रेंड थ्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो इसका राइट आंसर है दे ऑफर सपोर्ट विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है हाउ डू थ्रू फ्रेंड्स लेट टू अदर सक्सेस टू ओवर सक्सेस। तो इसका राइट आंसर है दे सेलिब्रेट देम एज ए देयर ओन। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है विच क्वालिटीज डज फ्रेंडशिप टीच। तो इसका राइट आंसर है एम्पैथी और लॉयल्टी। इसका राइट आंसर है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका चौथा है। चौथा क्वेश्चन है व्हाई माइट फ्रेंडशिप बी। तो इसका राइट आंसर है पीपल फोकस ऑन वर्क एंड स्पीड ऑफ लाइफ। ठीक, तो पांचवा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाई डू वी स्टे कॉन्टेक्ट विद फ्रेंड। इसका राइट आंसर है बिकॉज वी वैल्यू इच अदर। तो जनरली, ठीक, जनरली इसका राइट आंसर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, तीसरा क्वेश्चन आपका सेक्शन बी का। ठीक, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मैक्स नोट्स। आपको नोट्स बनाना है और टाइटल लिखना है। ठीक, तो 4 अंक के क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसके राइट आंसर पर। देखो राइट आंसर आपका ये रहा। नोट्स 4 अंक के। देखो नोट्स रहेगा द वैल्यू ऑफ रीडिंग। ठीक, नोट्स आपको खुद बना देना है। ठीक, टाइटल ये है द वैल्यू ऑफ रीडिंग। इसका राइट आंसर ये है नोट्स का। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा चौथा क्वेश्चन है लुक एट द पिक्चर गिविंग बिलो एंड राइट ए सपोर्ट पैराग्राफ ऑन इट। 75 वर्ड में आपको लिखना है। 3 अंक की क्वेश्चन है। ठीक, इसी को देख के तो इसका राइट आंसर आपको दिखा देता हूँ। इसका राइट आंसर ये रहा, पिक्चर राइटिंग का राइट है तो पैराग्राफ को, ठीक, आपको लिख देना है। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा 5वां, यू आर मनस्वी श्रीवास्तव स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई स्कूल छिंदवाड़ा एमपी। राइट एप्लीकेशन टू यू प्रिंसिपल फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एसएलसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी चैप्टर सर्टिफिकेट सीसी। 4 अंक के क्वेश्चन है। ठीक, इसका थोड़ा ये यू आर दीपांश राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर सिस्टर। इसका राइट आंसर ये रहेगा। तो 6वां भी देख लेते हैं। 6वां क्वेश्चन है राइट इज आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। ठीक, पहला है इंपोर्टेंट ऑफ इंग्लिश, दूसरा वैल्यू ऑफ गेम्स, तीसरा ओनली एजुकेशन, चौथा मध्य प्रदेश द टाइगर स्टेट। ठीक, तो इसका राइट आंसर पढ़ाते हैं। देखो एप्लीकेशन ये रहेगा 4 अंक की का, आपको पूरा का पूरा लिख देना। जैसे आई बैक टू स्टेट आई एम मनस्वी श्रीवास्तव। ठीक, आपको पूरा लिख देना है। और इसके राइट आंसर पर के बाद अथवा क्वेश्चन पर देखते हैं। अथवा क्वेश्चन आपका ये रहा छिंदवाड़ा वाला, आपको लेटर लिख देना है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका 6वें का राइट आंसर रहा इंपोर्टेंट इंग्लिश का, आपको लिख देना है। ठीक, इंपोर्टेंट इंग्लिश का मोस्ट रहता है तो आपको इसी लिख देना है। और वैल्यू ऑफ गेम्स का मोस्ट तो है, कारण उसको याद ना करो, इंपोर्टेंट इंग्लिश से ही काम चल जाएगा। ठीक है, बात है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपको देखो अथवा 6वें का, आपको ऐसे लिखना है। तो कंप्यूटर मोबाइल के बारे में आपको लिखना है, या इंपोर्टेंट चीज के बारे में आपको लिखना है। ठीक, और या हेल्थ ऑफ वेल्थ के बारे में लिखना है। तो इसके देखो पहले देख लेते हैं कंप्यूटर और मोबाइल के बारे में। ठीक, तो आपको ये लिख देना है। और इसका और दूसरा देख लेते हैं। दूसरा का कौन सा है? दूसरा इंपोर्टेंट ऑफ पेज का। ठीक, तीसरा है आपका, तो तीसरा भी देख लो, ये भी एक मोस्ट है। और ये चौथा है हेल्थ ऑफ वेल्थ। ठीक, ए विजिट टू ए फेयर। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, देखो अगला क्वेश्चन है आपका 7वां, फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट। तो 95 आपको करना है। 5 अंक की क्वेश्चन है। ठीक, पहला है देयर इज वाटर टू द फुल। तो इसका राइट आंसर रहेगा, इसका राइट आंसर रहेगा सम। इसका राइट आंसर है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है आई वांट टू, तो HMT वाट, इसका राइट आंसर होगा HMT। तो N इसका राइट आंसर रहेगा। जैसे MLA होता है
तो एम जो शॉर्ट में लिखा हो उसका एन लगाया जाता है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है वी टू फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स, इसका राइट आंसर मस्ट, वी मस्ट टू फॉलोइंग, इसका राइट आंसर मस्ट रहेगा। ठीक, तीसरे का मस्ट है। चौथा क्वेश्चन है हाउ स्टूडेंट आर परसेंट टू डे, तो इसका राइट आंसर मैनी रहेगा, इसका राइट आंसर मैनी है। ठीक, चौथे का पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है आपका, पांचवा क्वेश्चन है वर्क हार्ड यू विल फेल, इसका राइट आंसर रहेगा अदरवाइज, अदरवाइज इसका राइट आंसर। पांचवा का छठवां क्वेश्चन है वी वेंट टू कश्मीर अप्रैल, तो इसका राइट आंसर कश्मीर के बाद ऑन अप्रैल। ठीक, ऑन अप्रैल इसका राइट आंसर, सॉरी इन अप्रैल, इन रहेगा, ऑन तो बाद में लगता है, इन लगता है। ठीक है, महीनों में इन लगता है। चौथे के बाद पांच हो गया, छठवां छठवां भी हो चुका है। सातवां क्वेश्चन यू वर्क हार्ड वी विल फास्ट, इसका राइट आंसर इफ, इसका राइट आंसर सातवें का इफ है। ठीक, आठवां क्वेश्चन वी कैन नाउ टू द, वी नाउ टू द इज वेयरिंग ए विल विसार्ट, इसका राइट आंसर हु, इसका राइट आंसर हुआ आठवें का। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप पड़ेगा आठवां, आठवां क्वेश्चन डू इज डायरेक्टेड एनी फाइव, एनी फाइव करना है। ठीक, 8 आपके क्वेश्चन, पहला ये रहा, जैसे पहला ये है, पहला क्वेश्चन है ही डिड हिज वर्क वेल, तो चेंज इनटू नेगेटिव में करना है, तो ही डिड नोट तो लगेगा, फिर डू भर लग जाएगा और पूरा पूरा वही लिख देना। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपका दे आर सेलिंग देयर हाउस, चेंज इनटू प्रेजेंट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको करना है। ठीक, तो दे हैव सोल्ड देयर हाउस। ठीक, तीसरा क्वेश्चन आपका वी टीचर हिंदी, तो चेंज ही टीचर हिंदी, तो इसका राइट आंसर चेंज द सेंटेंस इनटू द पैसिव वॉइस, तो हिंदी इज थॉट बाय हिम। ठीक, तीसरा रूप लग जाएगा और हिंदी लिख देना। ठीक, तीसरे के बाद तीसरा हो चुका, चौथा 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 देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन, चौथा ये, चौथा द टी इज टू हॉट द ड्रिंक। ठीक, उसको लिखना है आपको, सो डैट का प्रयोग करना है। ठीक, पांचवा क्वेश्चन है इन द पार्क सॉरी इन द पार्क वी आर प्लेइंग चिल्ड्रन फुटबॉल, तो आपको लिख देना है इसको, और इसका भी राइट आंसर देख लेते हैं। पांचवें बाद छठवां क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन आपका रहेगा, छठवां क्वेश्चन है वर्ड मिग्रेट इन द विंटर, तो इसका राइट आंसर पास्ट कंटिन्यूअस में बनना है। और छठवें बाद सातवां क्वेश्चन ही है, आठवां क्वेश्चन आपके रहा। तो अब आते हैं इनके राइट आंसर पर। ठीक, तो देखो चौथा क्वेश्चन का राइट आंसर ये है द टी इज नॉट सॉरी द टी इज टू के जाना सो लग जाएगा, हॉट डेट लग जाएगा यहाँ पर, और इट कैन नॉट बी ड्रिंक। ठीक, पांचवा है ये चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, इसका राइट आंसर है। छठवां का वर्ल्ड वेयर मिग्रेटिंग इन विंटर। ठीक, सातवां है तो दे फ्लेड और फ्लेड विल दे कुड नॉट विन द मैच। ठीक, और आठवां क्वेश्चन है द टॉल मैन हु इज टॉकिंग टू माई फादर इज डॉटर। ठीक, माई फादर इज ए डॉटर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन नंबर रहेगा सेक्शन डी के। ठीक, 4 अंक के क्वेश्चन है। पहला है आंसर द क्वेश्चन गिविंग बिलो, आपकी जो पुस्तक होते हैं उसके आधार पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हु रीड द लेटर सेंड माई लैंचो, तो लैंचो देखो लेटर भेजा था द पोस्ट मास्टर को। ठीक, इसका राइट आंसर। दूसरा है हु इज द पोइट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, इसका राइट आंसर रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, इसके राइट आंसर। थी ये जो कविता थी किसकी थी, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की थी। तीसरा है अकॉर्डिंग टू द नेल्सन मंडेला व्हाट इज द कॉज, इसका राइट आंसर ये ठीक बी नंबर। तीसरे के बाद चौथा क्वेश्चन हु हैज द राइटिंग द पोएम ए टाइगर इन द जू, तो इसका राइट आंसर जो लिखते ये थे। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन आपका रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द प्रोस एंड द आंसर द क्वेश्चन गिविंग बिलो। 3 अंक के क्वेश्चन है। ठीक, ये दो भागों में बैठा होगा, पहला भाग ए नंबर का है, दूसरे भाग में देखते हैं दूसरा भाग देखो बी नंबर का है। पहला क्वेश्चन पर आते हैं ए नंबर की, फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेस्ट बीन, तो इसका राइट आंसर ए लेटर टू गॉड। ठीक, ए लेटर टू गॉड इसका राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है उसी पार्ट से लिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है वेयर वाज द लैंचो हाउस, तो इसका राइट आंसर ऑन द रेस्ट ऑफ ए लो हिल। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है फ्रॉम द एवरी फेसेस विच वर्ल्ड इज स्माइलर टू द वर्ल्ड, इसका राइट आंसर सी नंबर है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 10वीं के बी सेक्शन पर आते हैं। 10वीं का बी है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन गिविंग बिलो। 3 अंक की क्वेश्चन है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है हु इज द पोएट ऑफ द एवरी पोएम, तो इसका राइट आंसर रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक, इस कविता के लिखे थे। और दूसरे पर आते हैं दूसरा क्वेश्चन ये था वेयर वाज द क्रोथ, इसका राइट आंसर वाज द क्रोथ, इसका राइट आंसर है ऑन हेमलॉक ट्री। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है द पोएट्स मूड गॉट चेंज्ड, तो इसका राइट आंसर बी नंबर है।
डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिम। ठीक, अब आते हैं 11वें क्वेश्चन पर। 11वां क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट दिस वर्ड एनी 6। ठीक, 12 अंक की क्वेश्चन है आपकी। ठीक, एनी 6 आपको करना है और 12 अंक की क्वेश्चन है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। पहला क्वेश्चन व्हाट डिड द लैंचो ऑफ, दूसरा क्वेश्चन भी वही है। तीसरा क्वेश्चन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपार्ट है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है व्हाई वाज द यंग सीगल अफेयर ऑफ फ्लाई। ठीक, तीसरे के बाद चौथा हो चुका है। पांचवा, व्हाई डिड द नरेटर डिसाइड टू टेक द रिस्क ऑफ फ्लाइंग इनटू द स्टॉर्म। ठीक, तीसरे का पांचवा क्वेश्चन हुआ। छठवां क्वेश्चन, व्हेन डिड द एनी फ्रैंक राइट ए हर डायरी। ठीक, पांचवें का छठवीं का सातवां, वेयर डिड द आपका टेक प्लेस वाला क्वेश्चन है। और 8वां क्वेश्चन है व्हाट डिड द लैंचो राइट इन हिज सेकंड लेटर टू गॉड। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है व्हाई वेयर द टू नेशनल एंथम सॉन्ग। तो इसका राइट आंसर पढ़ाते हैं। पहले का राइट आंसर ये रहा, देखो 11वीं का पहले का राइट आंसर है लैंचो हॉल्ड फ्रॉम रेन द वाटर हिज क्रॉप्स एज हिज फ्रेंड्स। ठीक, तो वरना आपको दूसरा क्वेश्चन ये व्हाट डिड द लैंचो होप, तो वही है, आपको वही लिख देना है। और दूसरे के बाद तीसरे क्वेश्चन पढ़ाते हैं। तीसरा क्वेश्चन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फैक्ट देयर, तो इसका राइट आंसर आपको भरना है। और तीसरे के बाद चौथा क्वेश्चन पढ़ाते हैं। चौथा क्वेश्चन व्हाई वाज द यंग सीगल अफेयर टू फ्लाई, तो द यंग सीगल वाज अफेयर इन फ्लाइट ड्यू टू फियर ऑफ फेलिंग इनटू द वास्ट सी बिलो his luck the confidence and infection made him the use his wings। आपको भर देना है। और चौथे के बाद पांचवा क्वेश्चन पढ़ाते हैं। पांचवा क्वेश्चन है व्हाई डिड द नरेटर डिसाइडेड टू टेक द रिस्क ऑफ फ्लाइंग इनटू द स्टॉर्म। ठीक, तो इसका राइट आंसर भर देना है। और पांचवा छठवां क्वेश्चन आपका हीरा छठवां, व्हेन डिड द एनी फ्रैंक राइट हर डायरी। ठीक, तो एनी फ्रैंक रॉट हर डायरी बिटवीन जून 1942 एंड अगस्त 1944 while hiding from the Nazis in the Amsterdam during World War documents life and thoughts। ठीक है, बात नहीं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन वेयर डिड द, तो भरना आपको केयर मनी टेक प्लेस वाला क्वेश्चन है, तो आपको ये भर देना, क्वेश्चन पूरा लिख देना। ठीक, और भरना नहीं, क्वेश्चन लिखना है, सॉरी। और 8वां क्वेश्चन है व्हाट डिड द लैंचो राइट इन हिज सेकंड लेटर टू गॉड। इसका राइट आंसर लैंचो रोट, आपको ये पूरा का पूरा लिख देना है। ठीक है, आते हैं 8वें बाद 9वां क्वेश्चन पर। 9वां क्वेश्चन है व्हाई वेयर द टू नेशनल एंथेम्स सॉन्ग्स। ठीक है, तो टू द नेशनल एंथेम्स और एनकोसी स्केल अफ्रीका एंड डाइज स्टेम वेयर सॉन्ग एट द मैंडेलर्स। तो आपको ये सेम पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख देना है। ठीक, अब आते हैं, देखो वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं आपको पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहा हूँ। और 12वें क्वेश्चन पर 12वां क्वेश्चन आपका इधर 12वां क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन 12 में देखो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड में, आपको 30 वर्ड में एनी 2। ठीक, तो 2 करना है, फोर्थ में से 2 करना है। ठीक, 4 क्वेश्चन में से आपको 2 करना है। व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, दूसरा है व्हाट डज द फायर स्टैंड फॉर इन द पोएम। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है हाउ डज द टाइगर। और चौथा क्वेश्चन है हु इज द नॉवल विल वेस्ट अकॉर्डिंग टू द पोइट ऑफ हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स। ठीक, तो विल्ड एनिमल्स के बाद आते हैं अगले क्वेश्चन के आंसर पर। देखो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर ये व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन व्हाट डज द फायर स्टैंड फॉर इन द पोएम। ठीक, ये क्वेश्चन के राइट आंसर है। ठीक, 12वें की बात है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप पड़ेगा, तो आपने देख लिया। तीसरा क्वेश्चन का भी राइट आंसर देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन का राइट आंसर ये रहा, तीसरा क्वेश्चन का ये है। और चौथा क्वेश्चन भी है क्या, हाँ चौथा क्वेश्चन भी है। हु इज द नोबल वाइल्ड वेस्ट, इसका राइट आंसर ये है। ठीक है, बात है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका 13वां का क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड में, आपको करना है ये भी एनी 2 करना है फोर्थ में से। ठीक, आपको देखो पहले क्वेश्चन पर आते हैं। पहले क्वेश्चन आपका ये रहा। अब आते हैं 13वें क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है हाउ डिड मिस्टर पम्फेरी एंड द हर सर्वेंट he have when tricky was being sent to the surgery। ठीक, तो ये इसका राइट आंसर है। और दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर ये दूसरा क्वेश्चन है हु डज रिफर टू इन द स्टोरी ए थिप ऑफ स्टोरी, तो इसका राइट आंसर ये लिख देना है। ठीक, 14वां क्वेश्चन पर आते हैं। 14वां क्वेश्चन आपको इधर 14वां क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड में लिखना है। तो क्वेश्चन में से एक करना है। ठीक है आपको, ठीक, तो क्वेश्चन में से आपको एक करना है। तो पहला क्वेश्चन का राइट आंसर ये हाउ डिड द मंडेला हैंगर ऑफ फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, इसका राइट आंसर ये रहा।
और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट मैरिज डज द स्टोरी ए लेटर टू गॉड कॉन्वे। तो इसका राइट आंसर ये है। ठीक, अब आते हैं इसका राइट आंसर पूरा ये 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड एनीवन। देखो दो है, दो में से आपको एक करना है। ठीक, तो दोनों के आंसर दिखाई दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन का राइट आंसर ये व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम फायर एंड आइस। ठीक, और दूसरा क्वेश्चन का राइट आंसर आपको दिखाई दे रहा हूँ। दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर ये है व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम ए टाइगर इन द जू। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका 16वां है। 16वां क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड में, यानी वन करना होगा टू में से। इन द एंड ऑफ लेसन व्हाई डज द मास्टर कंप्लीट से इज द चैम्बर ऑफ सर्जरी। ठीक, दूसरा क्वेश्चन विच द ऑफ द टू थीव्स लक्ड हॉनर इन द स्टोरी ए क्वेश्चन ऑफ ट्रुथ। ठीक, तो इसके राइट आंसर पर आते हैं। 16वें का राइट आंसर ये है आपका सर्जरी वाला, और इसका 16वें का पहला और दूसरे का राइट आंसर ये रहा आपका। देखो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट ऑफ जय हिंद।